जनरल बख्शी, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं आपके मन की सुनना चाहता हूं जनरल बख्शी, जब आपने पहलगाम हमले के वीडियो देखे, उनकी खबर सुनी कि 26 लोगों की हत्या पहलगाम में आतंकियों ने कर दी, जरा मुझे बताइए आपके ऊपर क्या गुजरी जनरल बख्शी, और क्या उम्मीद कर रहे थे आप? क्या आपको हैरानी हुई, गुस्सा आया, दुख हुआ जनरल बख्शी? देखिए साहब, 22 अप्रैल मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे थे जबकि हमने ये दर्दनाक सीन टीवी पे देखे। बिलखती बेटियां पति के शवों के साथ बैठी हुई हैं। वो पति जिनको उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ाने के लिए बोला, ना बोलने पे मार डाला। उनके पतलूने उतार उतार के वो चेक कर रहे थे, और मेरे को वो सीन मेरी आत्मा में सिहर गया बिल्कुल। जबकि एक मंजुनाथ जी, हमारी बेटी, वो उनके पति को उन्होंने मारा। उस डिस्ट्रॉट माँ ने, उस डिस्ट्रॉट पत्नी ने टेररिस्ट को बोला, अरे हमें भी मार डाल, मेरे को और मेरे बेटे को भी मार डाल, तूने हमारा सर्वनाश कर दिया है जीवन का। तो वो उसे बोलता है, जरा सुनिए, जा मोदी को बोल, जा मोदी को बोल। ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिम्मत, खून खोल जाता है साहब, खून खोल जाता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल मेरा खून नहीं खोल रहा, सारे देश का खून खोल गया है। क्या ये कब तक हम ये लाशें देखेंगे? कब तक? कभी 26/11, कभी ये, कभी वो, कभी 28, कभी 30 इन्होंने मार डाले हैं। मेरे को जो गिनती बताई गई है उससे 28 शहीद हो गए हैं, 15 घायल। और मैं दुआ कर रहा हूं कि उन 15 में से और ज्यादा वो बच जाए, ठीक है। लेकिन अब समय आ गया है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का। देखिए, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमारे पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्सेस 2, 3, 4 किलोमीटर अंदर गए, 40 मार के आ गए उनके जो लॉन्च पैड्स थे, ठीक है। उसके बाद 2019 में हमने पुलवामा के बाद बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी। ये जो दोनों थे, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का हिस्सा थे कि 10 फार नो फर्दर। बहुत हो गया साहब, हमने शॉट अक्रॉस द बो फायर कर दी है, आपको चौकस कर दिया है कि इसके बाद तबाही होगी, ठीक है। अब समय आ गया है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का नहीं, नॉट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बट डिटरेंस बाय पनिशमेंट। मतलब दोबारा हिमाकत करने के पहले ऐसी 10 बार सोचे। इतनी कॉस्ट एंड कीमत पाकिस्तान के अंदर जाके बढ़ानी होगी कि हमने सीमा के इस पार हम अपने इलाके में 4, 6, 8 टेररिस्ट मार दिए, काफी नहीं है। वो तो कर्तव्य है वो तो कर्तव्य है हमारा। लेकिन इस बार हमको ट्रांस बॉर्डर हिट करना होगा, अक्रॉस द एलसी, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और हमें कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, दर्जे हरारत यहां तक बढ़ानी होगी जहां तक वो अंकल ना बोले। इसके चलते हमको एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक एयर स्ट्राइक नहीं, बहुत सारी करनी होंगी, और भी कार्रवाइयां करनी होंगी। हमारी इतनी शक्तिशाली नेवी है। 1971 में इसने कराची के परखच्चे उड़ा दिए थे। 6 जहाज डुबोए थे वहां हार्बर में जाके, और वो कराची का शहर के जो ऑयल फार्म थे वो 1 हफ्ता जलते रहे, आसमान में सूरज नहीं दिखा इनको, ठीक है साहब। हमारी नेवी बहुत ताकतवर है, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड चीन के बाद, ठीक है साहब। और हमारी एयरफोर्स 2019 की एयरफोर्स नहीं, हमारे पास रफाल जेट फाइटर्स हैं, हमारे पास जो है अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास S-400 जो है मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिससे हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की धज्जियां पर खच्चे उड़ा सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बता दूं, उनके 50% F-16 फाइटर्स नॉन ऑपरेशनल है, अनसर्विसेबल है। उनके J-17 जहाजों में से आधे जो चीन ने दिए हैं, रडार काम नहीं कर रहे।
हमने सुना है कि वो रोता हुआ चीन के पास गया है कि मुझे अपने आधुनिक से आधुनिक J-10 फाइटर दो, मुझे HQ-19 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दो ताकि मैं भारत की बराबरी कर सकूं। इसके पहले कि वो उनके पास पहुंच जाएं, हमको एक्शन ले लेना चाहिए। ये मेरी जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, विश्वास है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जनरल बख्शी जिसको ऐसा लगता है कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसे में जब एक विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें युद्ध को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जनरल बख्शी? मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे कान पक चुके हैं अपनी बेटियों का रोना सुन के, उनका मातम सुन के। एक विकसित देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो देश अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता, उसका क्या फायदा, उसके विकास का क्या फायदा? हमको पाकिस्तान को जवाब देना होगा। आपके प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। अगर दुनिया को कोई शक है, उन्होंने अंग्रेजी में भी बोल दिया है कि हिंदी हमारी समझ ना आती हो, ठीक है। 2 टूक शब्दों में बता दिया है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये देखिए, पाकिस्तान का ये जो मुल्ला आसिम मुनीर जनरल बोलता है अपने आप को, वो तो हमको सिविलाइजेशनल वॉर की धमकी दे चुका है। हिंदू मुसलमान की तर्ज गा रहा है वो। रियासत मदीना वो कह रहा है एक ही है। सऊदी अरेबिया को हमसे इस्लाम सीखनी होगी, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को हमसे इस्लाम सीखनी होगी, जिसमें केवल मारकाट है, जिसमें केवल जिहाद है, गजवाए हिंद है। अरे साहब, ये नाटक कब तक सहेंगे हम? प्रोग्रेस तो हमारी हो जाएगी इसके बावजूद भी, लेकिन ये नाटक कब तक सहेंगे?